संगठन के संरक्षक एवं वरिष्ठ कर्मचारी नेता शील प्रताप सिंह पुंडीर प्रदेश अध्यक्ष व्यासमुनि चौबे द्वारा जारी संयुक्त बयान में बताया कि सरकार की बेलगाम शोषणकारी नीतियों के खिलाफ समूचा कर्मचारी समुदाय अपने संवैधानिक मूलभूत सेवा अधिकारों के हनन में नौकरशाही द्वारा अपनाई जा रही असंवेदनशीलता पूर्ण रवैये से पीड़ित और शोषित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवकों की सेवाओं में चाहे राज्य के निर्माण एवं अन्य विभागों के दैनिक वेतनभोगी संविदा जन भागीदारी आउटसोर्स श्रमिकों की विकलांग जैसी सेवाओं की दुर्दशा वे जीवन पर्यंत में नियमित पद पाने और पदोन्नत होने से वंचित राज्य के कार्यभारी सेवकों की अनियमित रूप से समयबद्ध पदोन्नतियां नियुक्तियां बंद और पद विभेदीकरण के जारी नियमों के बाद भी नियमित सेवाओं में संविलियन नहीं। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा पूर्ण सेवा के बाद भी परिवीक्षा काल में वितरण कटोतरा आर्थिक शोषणकारी व उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए नियमों के बाद भी पूर्ण वेतन के स्थान पर 70, 80, 90% स्टाइपेंड द्वारा वेतन भुगतान किया जाना कर्मचारी विरोधी नौकरशाही की संवेदनहीनता है। सरकार के दबड़े कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम सेवा अधिकारों के हनन द्वारा सरकार के सताए न्याय की उम्मीद छोड़ चुके लाखों सेवकों द्वारा न्याय हेतु न्यायपालिकाओं के रुख के बाद देश की उच्च एवं सर्वोच्च न्यायपालिकाओं से न्याय प्रदान हेतु सेवकों के पक्ष में पारित एवं पालन हेतु सरकार के पास अनेकों न्यायाधीशों एवं लंबित मामलों से लापरवाह एवं निरंकुश नौकरशाहों के द्वारा सिर्फ दंडिक व अवमानना के डर से न्यायाधीश का लाभ एन के इन प्रकार दिया जाता है, अन्यथा सरकारी व्यवहार द्वारा अपील पे अपील एवं भुगतान में लापरवाही प्रकरणों को विलंबित रखा जाना एवं कार्यालय प्रमुखों की संलिप्तता और कल्याण से शौचालय पेंशन संचालनालय मुख्य अभियंता और भोपाल मंडल कार्यालयों के नाम पर कर्मचारियों को मजबूर 4 और 5 महीनों तक में मोदी रकम घूसखोरी रिश्वतखोरी द्वारा वसूल कर कर्मचारियों का भारी आर्थिक शोषण किया जाना बंद और कृत्यों में संलिप्त जिम्मेदारों की भूमिका की जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना। तो पेंशन में, रिटायर में, मरे में, जिंदे में जो पैसा वसूला जा रहा है इसमें किसी से 25,000 किसी से 50,000 गरीबों से वो बंद होना चाहिए। ये जो है उनका हक का पैसा उन्हें मिलना चाहिए और जो ऐसा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई। तीसरा है खंड कार्यालयों की संरचनाओं में अधिकारियों की चाटुकारिता से जिम्मेदार नियमित सेवाओं के पदभारों में अनाधिकृत सेवाओं में के बावजूद अनियमितता पूर्वक सेवा प्रतिक्रियाओं में मतलब ये हुआ कि सीट में अगर रेगुलर आदमी की सीट है तो उसमें हर कोई नहीं बैठ के काम करने लगेगा। रेगुलर सर्विस बुक में हाथ रेगुलर के अलावा कोई नहीं लगाता है, हर कोई उसको कर रहा है। रेगुलर आदमी सेवकों के सेवा मामलों के निराकरण को शीघ्रता और उच्च प्राथमिकता पूर्वक समयों की अंतर्गत समाधान निराकरण अथवा समयावधि से अधिक लंबित रखे जाने के विरुद्ध संबंधित पर जिम्मेदारी व कार्रवाई तय की जाए। इसका मतलब है कि जो कोई प्रकरण आपके ऑफिस में आया 1 सप्ताह के अंदर उसे निराकरण करना है या अगर नहीं हो सकता तो वापस करना है और हो सकता है तो उसे पास करना है। पर आपको जो है ये नहीं कि दबा के 6 महीने रखो किसी का और ये नहीं चलेगा। आप जो है और अगर ऐसे कोई ज्यादा दबा के रखता है तो उस कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए। भाई कर्मचारी ढूंढ रहा है हमारा कागज कागज सीआर का कई समय मान हो गया, सीआर मांग रहे हैं, सीआर गायब कर रहे हैं, ये सब चीजें पैसों के लिए ये और नगरीय निकायों के कार्यकारी नियंत्रण में विभाग सेवकों की वेतन भत्ते स्थापनाएं मामले साधारण व निराकरण कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
नरनारायण खंड भोपाल परियोजना खंड क्रमांक 1 भोपाल कार्यालयों के द्वारा मानव मंदिर स्थित कार्यालय परिसर में जीर्णोद्धार के अभाव में पुराने टूटे फूटे जीर्ण अवस्था में लग रहे खंड व उपखंड कार्यालयों में सेवारत लगभग 300 कर्मचारी। इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों डिवीजन टूटे फूटे उसमें लगे हुए हैं, 300 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ गंदगी, सुअर, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, झाड़ू नहीं है, ये वो ऐसा माहौल कार्यालय की बजाय ऐसा लग रहा है कि वो कहीं झुग्गी झोपड़ी का कोई ऑफिस खुला हुआ है। इसको साफ सुथरे कक्ष से बना के और पानी की महिला पुरुष के लिए जो है शौचालय ये सब पूरी व्यवस्था करके ये ऑफिस तैयार किया जाए। पांचवी मांग ये है, ये 5 सूत्री मांगों के लिए आज जो है ये ज्ञापन तैयार हुआ है और इन 5 पे चर्चा होगी और पीएस तक कॉपी दी गई है। खास तौर से ये जो कोषालय पेंशन और ये जो है ये भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, ये कर्मचारियों से पैसा वसूली वाला ये धंधा बंद होना चाहिए। गरीबों का जो है उनका हक का पैसा निकालने के लिए अब इनका एक रिश्तेदार था, उससे 75,000 का चेक ले लिया, उसकी 3 लाख 4 लाख की ग्रेजुटी उसकी वो करने के लिए चेक में चेक लिया और अपने खाते में जमा कर लिया बाबू ने। उसके पासबुक में उस बाबू का भी नाम आ गया और जब हमने उसे डांटा यहाँ से तो उसने जो है मैंने कहा शाम तक ये पैसा वापस मिलना चाहिए, नहीं तो कल जेल में पहुंचा दूंगा। तो उसने शाम तक जो है इनको बुला के सेकंड स्टाफ में चेक से पैसा दिया, वो देने का भी चेक आ गया उसमें पासबुक में, मतलब आने का भी प्रूफ, जाने का भी प्रूफ, सब पूरा। और भाई बाबू थोड़े वो सब डिवीजन का बाबू क्या करेगा, जो पेमेंट करने वाला है और जो ऊपर वाले हैं वो जब उसके कान पर डंडे पड़ेंगे तो वो लाइन बता देगा कि इतने उसने लिए, इतने उसने लिए, इतने उसने लिए। तो ये धंधा बंद होना चाहिए। गरीबों का पैसा है, 5-6 महीने से चक्कर लगवा रहे। आप जो है लोग जब तक पैसा आदमी देने के लिए मजबूर न हो जाए तब तक तुम काम नहीं करते। अब ये जो काम आया है इसमें भी इतने धंधेबाजी चालू कर दी वहां से कि साहब वो इतने लोगों का होगा, इतने एरिया मिलेगा और सब जो है सेटिंग मतलब सब लोगों को घेरो पाने क्या है। तो संगठन ने इस चीज के लिए पहले ही आगाह कर दिया कि किसी से पैसा लिया किसी ने तो हम टाइम उठा देंगे। सीधी सी बात है, हमारे सारा चीफ सेक्रेटरी के सामने खड़ा कर देंगे। तो अब जो है उसको इधर उधर कर रहे हैं, तो आप दबा के नहीं ले सकते क्योंकि मंत्रालय